जी हाँ, सफलता के लिए बच्चा बनना ज़रूरी। ये मुझे तब पता चला जब मैंने एक इंसान को मेरी लाइफ़ के अंदर में ऑब्ज़र्व करा और वो इंसान कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर आदमी नहीं था। ये मानकर चल सकते हो कि एट द एज ऑफ 18 एंड 19 यानी कि 18 से 19 साल की उम्र का वो लड़का था, जिसने बहुत कुछ सीखने के लिए मौका मिला। जैसे कि मेरी एज है 21 से 22 साल मेरी उम्र मान सकते हैं, लेकिन वो मुझसे 3 से 4 साल छोटा था और मुझे इसलिए उससे सीखने के लिए मौका मिला। वो सारा का सारा मैं स्टोरी आपके सामने में शेयर करने वाला हूँ और इसीलिए मैंने कहीं न कहीं आपको बोला कि सक्सेस के लिए बच्चा बुद्धि होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी या एक छोटा मासूम बच्चा होना बहुत ज़रूरी। हुआ ये कि एक ऑफ़िस के अंदर में एक स्टाफ था और उस स्टाफ के अंदर में एक नए स्टाफ की जॉइनिंग होती है। नए स्टाफ के एक नए पर्सन की जॉइनिंग होती है, एक नया बंदा आता है और उस नए बंदे की उस ऑफ़िस के अंदर में जॉइनिंग होती है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो भी कोई भी नया बंदा आता है तो ऑब्वियसली बात है यार कि उसको एक्सपीरियंस नहीं है उस चीज़ का। तो हुआ क्या कि वो बंदा बहुत ज़्यादा चंचल था, वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, मतलब एकदम न्यू बिगिनियर था अपनी लाइफ़ के अंदर में। उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था दुनियादारी का। बट ये मानकर चल सकते हो उस बंदे के पास में टैलेंट था जो हर किसी के पास में होता है। उसको ये पता था कि मैं कर सकता हूँ किसी फील्ड में भी अगर मैं जाऊँ तो। उसके पहले वो कहीं और गया हुआ था और जहाँ से वो एजुकेशन कर रहा था, वो एजुकेशन बहुत अच्छा उसने कर रखा था, ठीक है। अब वो बच्चा बुद्धि था। स्टार्टिंग में जब वो आया तो वो वर्किंग करता था, तो उसका वर्किंग करने का जो तरीका है वो कुछ तरीका ही अलग था। तरीका ये था कि वो जो एक्चुअली उसका जो नॉलेज था, उस नॉलेज की वजह से क्या करता है, उस नॉलेज को यूज़ करके वो वर्किंग में अपना एफर्ट लगाता है, हँसी का पात्र बनता है। बाकी का जो स्टाफ है वो स्टाफ उसका ऊपर हँसता है कि यार कैसा बंदा है, क्या नहीं है। बिकॉज़ वो दिखने में ऐसा मासूम सा, सूखा सा, पतला सा इस टाइप का वो बंदा था, ठीक है। लेकिन धीरे-धीरे होता क्या गया, धीरे-धीरे अगर देखने लगे, तो वो बंदा जो सामने वाले जो भी स्टाफ था, उस स्टाफ के कंपैरिज़न में यानी बराबर इक्वल-इक्वल आने लग गया। यानी कि जो वो वर्किंग करके देते थे, वही वो बंदा अकेला करके दे देता था। कुछ ही दिनों के बाद में आई थिंक 1 या 2 मंथ के बाद में उस बंदे ने उनका लेवल पकड़ लिया, जो वहाँ पर एक्सपीरियंस थे, जो ऑलरेडी वहाँ पर वर्किंग कर रहे थे। देखते ही देखते 2 से 3 महीने के अंदर में वो बंदा आज उस ऑफ़िस का टॉप परफॉर्मेंस या टॉप परफॉर्मर बंदा बन चुका है और वो बंदा टॉप पे है और उसको बहुत सारे लोग जानते हैं। विद इन 2 या 3 मंथ के अंदर में ही इतना सारा चेंजेस आया। अब वो बंदा एक अच्छा खासा इनकम, एक अच्छा खासा पैसा भी कमाता है बिकॉज़ वो सेल्स सेगमेंट से है। तो वो सेल्स भी ज़्यादा करता है और वहाँ से वो अर्निंग भी ज़्यादा लेता है। तो ऐसा क्यों हुआ? मैंने उसकी लाइफ़ से जब ये कहीं मैंने स्टोरी सुनी, तो मैंने उसकी लाइफ़ से 3 चीज़ें 5 चीज़ें मैंने बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर देखी कि वो बंदा सक्सेस क्यों हुआ और इतना बेस्ट अर्नर क्यों बना वो। पहली बात कि उस इंसान ने काम करने के पहले प्रीजज नहीं करा। क्या नहीं करा? प्रीजज 1% भी नहीं करा कि मैं कितना करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा। उसे एक चीज़ पता थी, मुझे बस करना है और वो लग गया। लाइफ के अंदर में हर कोई इंसान बेस्ट कर सकता है, बट पता होता है क्या, लाइफ में हम किसी न किसी चीज़ को प्रीजज कर जाते हैं। प्रीजज इन द सेंस के हम पहले से ही उस चीज़ का आंकलन कर लेते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा होगा, ऐसा नहीं ऐसा होगा। लेकिन उस इंसान को उस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि वो बहुत कम बात करता था दूसरे स्टाफ से। और जो कोई भी इंसान आता तो वो क्या करता है, दूसरे लोगों से सलाह मशवरा लेता, क्या होगा क्या नहीं होगा इस ऑफिस में, ये वो फलाना ढिमका, इतना करने पे कितना मिलेगा, इतना। यानी कि वो कर्म न करने की बजाय फल की इच्छा रखते थे, लेकिन वो बंदा सिर्फ कर्म करता था और वो दूसरों की बातों पे बहुत कम ध्यान देता था, बिकॉज बाकी का स्टाफ उससे बात नहीं करता था। सेकंड चीज़ है, वो बंदा रेगुलर सीखता रहता था। और रही बात अगर नॉलेज की बात करें ना, तो नॉलेज उसके पास में बहुत बेस्ट था, लेकिन वो रेगुलर सीखता रहता था। कोलाइटनेस था उसके अंदर में बहुत ज़्यादा और वो दूसरे लोगों से सीखता रहता था। तीसरी चीज़, वो कंटिन्यूअसली बेस पे एफर्ट करता रहता था, कंटिन्यूअसली बेस पे एफर्ट करता रहता था। एफर्ट क्या? वो उसके काम से काम मतलब रखा था। जैसे कि मैं बार-बार आपको बोल रहा हूँ, वो बंदा उसको दूसरे लोगों से कोई भी मतलब नहीं है। उसको सुबह आना, अपना काम करना, शाम को लेट तक जाना, उसके काम से काम रखने की उसकी आदत थी, उसकी हैबिट थी उस बंदे की। बिकॉज़ वो ज़्यादा बातें करता नहीं था। तो वो
रेगुलर बेसिस पे एफर्ट करता था, रिजल्ट कुछ भी आ रहा उसको उससे मतलब नहीं है, उसका काम था मुझे बस काम करना है, काम करना है। बहुत बार हमें हमारे लाइफ के बारे में हमको पता रहता है कि नहीं यार कि इतना करने से इतना मिलेगा और काम करने से रिजल्ट मिलेगा, लेकिन हम क्या करते हैं, काम करने के बाद में थोड़ा सा पॉज हो जाते हैं। वो बंदा कंटिन्यूसली बेस पे एफर्ट करता गया और उसे रिजल्ट मिलता गया। वो कभी रुका नहीं, ना ही उसने सीखने में रुका, ना ही उसने कभी प्रीजेज किया, और ना ही उसने कभी एफर्ट करने में उसने कमी आने दी। सीखता गया, आगे बढ़ता गया, कंटिन्यूसली बेस पे एफर्ट करता था, कंटिन्यूस बेस पे उसको रिजल्ट मिलता था। एक और चीज वो बंदा करता करता क्या था, जो भी एक्सपीरियंस जो भी होल्डर्स थे उनको वो ऑब्जर्व करता था, उनसे पूछता था, जो भी वहाँ के बेस्ट परफॉर्मर थे उनसे पूछता था कि कैसे कर कर, वो डाउन टू अर्थ था। वो दूसरे इंसान से पूछता था कि मुझे कैसे करके क्या करना है, और उनसे पूछ कर उनसे सीख कर वो आगे में बढ़ता जाता था। एक और मेन हैबिट मैंने देखी, उस इंसान ने स्टाफ के लोगों से बॉन्डिंग नहीं बनाई, उस इंसान ने बॉन्डिंग बनाई उस मेन पर्सन की जो उस ऑफिस के अंदर में हेड था, मैनेजर जो था, उस मैनेजर से क्या करी उसने बॉन्डिंग बनाई और उस मैनेजर से वो सीखने लगा। तो यही होती है एक सक्सेसफुल पीपल की पहचान, कि सक्सेसफुल इंसान वही होता है जो इंसान रेगुलर बेसिस पे विदाउट कोई प्रीजेज करते हुए काम करता जाए। दूसरा चीज, वो काम के टाइम पे सिर्फ काम पे ध्यान दे और वो दूसरे लोगों को ना सुनते हुए जिस चीज से वो काम में सक्सेस मिल सकती है उस काम पे ऊपर ध्यान दिया। रेगुलर एफर्ट वो बंदा करता था, सफलता मिलने के बाद में रुकता नहीं था, कि ऐसा नहीं कि उसके बाद में होता क्या है कि लाइफ के अंदर में हम कोई काम कर रहे हैं वहां पर कुछ छोटी अचीव, देखो हम एफर्ट कर रहे हैं तो सक्सेस मिलेगी मिलेगी, तो वहां पर हम छोटी अचीव को देखते हुए छोटी अचीव को पाकर हम रुक जाते हैं, लेकिन वो बंदा नहीं रुका, छोटी अचीव को रुकने के बाद में वो मेहनत करता गया था। तीसरी बेस्ट चीज वो है, चौथी जो बेस्ट चीज उसे सीखने को मिली, उस बंदे ने उस इंसान से बॉन्डिंग बनाई जो इंसान ऑलरेडी एक्सपीरियंस था, और वो सीखता रहा उस चीजों से। तो ये मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग कहानी लगी उस बंदे की। ये कहीं मैंने सुनी थी किसी से, या किसी ने मुझे बताई थी, या ये मान सकते हो मैंने मेरी आंखों से इस चीज को ऑब्जर्व किया, और बिलीव मी यार बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा सीखने को मौका मिला लाइफ में उस बंदे से, कि नहीं यार के लाइफ के अंदर में सक्सेस कैसे मिलती है। यही एक छोटी सी कहानी थी कि हमको बच्चा बनना पड़ेगा, और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था, उसको ज़्यादा दुनियादारी का नॉलेज नहीं था, तो वो ज़्यादा सोचता भी नहीं था, उसको मतलब था काम से काम करना और अपना बेस्ट देना, अपना 100% देना, और उसने दिया और उसने कर दिखाया। और आज एक वो बहुत अच्छी सक्सेस का मालिक है, एक बहुत अच्छी सैलरी का और एक बहुत अच्छे रिटर्न का मालिक है, और आगे बढ़ता जा रहा है। मेन चीज़ ये नहीं करती कि वो आगे कितना सक्सेस चाहता, मेन चीज़ ये जाती कि उस बंदे ने 2 से 3 महीने के अंदर में अपने आप को प्रूफ कर दिया और अपने आप को साबित कर दिया कि सक्सेस किस तरीके से मिलती है। अगर आप भी चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर में, तो इस स्टोरी के माध्यम से आप भी सीख सकते हैं कि क्या क्या करने से सक्सेस मिलती है। मैं आपका दोस्त विनोद चौहान इसी तरीके से चैनल पर छोटी मोटी इंस्पायरिंग वीडियो, लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी घटनाओं से आपको अवगत कराता रहूँगा, इसलिए चैनल पे आप हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेना। मैं बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल वीडियो नहीं ला पाता हूँ, बट मैं रियलिटी जो है लाइफ की रियलिटीज़, वो रियलिटीज़ में आपको रूबरू करवाना चाहता हूँ। अभी तक मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर दी, आप चैनल पे जाकर विजिट कर सकते, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर घंटे को बटन को ऑल सिलेक्ट कर लेना, जिससे कि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के में, जब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।